वेलकम टू ओली बोर्ड JIB PPB मॉड्यूल ए लास्ट पार्ट ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में आपके लिए ले आया हूँ। इस पार्ट को करते ही आपका इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट पोर्शन आपका कंप्लीट हो चुका होगा। आप लोगों के लिए वन लाइनर सारे तैयार किए गए ताकि आपको उस वे में करवाया जाए कि आपके ऊपर लोड भी ना फील हो आपको और आपके मॉड्यूल्स भी कंप्लीट होते जाए। अगर आपके द्वारा अगर ये कहा जाता है कि आपके लिए और मॉड्यूल्स भी इस सीरीज़ के लाए जाएं तो आप कमेंट करके बताइएगा, हम सोचेंगे इसके ऊपर जल्द से जल्द आपको सारे मॉड्यूल्स प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे। और आपको इसकी PDF जैसे ही वीडियो अपलोड होता है उसका पार्ट आपको PDF का जल्द ही मिल जाता है। तो यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा है मर्जर एंड अमालगमेशन। लास्ट वीडियो में हमने देखा अलायंस क्या होता है। अलायंस में क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा एंटिटीज़ किसी एक बिजनेस एक्टिविटी के लिए मिलकर काम करती है और जब वो काम पूरा हो जाता है तो अपने अपने काम में लग जाती है। तो किसी भी तरीके का मर्जर उनमें नहीं होता। लेकिन अगर कहा जाता है कि कोई एंटिटीज़ या दो कंपनीज़ या दो से ज़्यादा कंपनीज़ सिंगल कंपनी में कंबाइन हो गई है तो उसे बोला जाता है मर्जर या अमालगमेशन, जिसमें एक कंपनी सर्वाइव करती है अपने नाम के साथ या कंबाइन हो जाता है दोनों का नाम, या दूसरी एग्जिस्टेंस अपना खो देती है, एक नाम ही चल पड़ता है दोनों का। ठीक है, तो उसे बोला जाता है मर्जर। ठीक है, फिर आता है कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू एग्जिस्टिंग कंपनीज इनटू ए न्यू कंपनी वेयर ओल्ड कंपनी लूज देयर existence and new one is created either with a different name or same name, उसे बोला जाता है कंसोलिडेशन। एक होता है एक्विजिशन। एक्विजिशन मतलब एक्वायर कर लेना या टेक ओवर कर लेना किसी कंपनी को। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि कोई कंट्रोलिंग जो कंपनी होती है वो ओनरशिप ले लेती है दूसरी एंटिटी के अंदर, जो बाइंग कंपनी होती है वो शेयर खरीद लेती है दूसरी कंपनी के कैपिटल के अंदर, तो उसे बोला जाता है एक्विजिशन या टेक ओवर। सिबिल। सिबिल क्या है, एक क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी है जो आपके कंज्यूमर रिपोर्ट्स भी प्रोवाइड करवाती है और आपके कॉर्पोरेट रिपोर्ट्स भी प्रोवाइड करवाती है। आप कंज्यूमर सिबिल भी निकाल सकते हैं, आप कमर्शियल सिबिल भी निकाल सकते हैं। किसी फर्म की आप क्रेडिट हिस्ट्री देखना चाहते हैं तो भी आप सिबिल पे चेक कर सकते हैं। कंज्यूमर की सिबिल हिस्ट्री देखना चाहते हैं तो कंज्यूमर हिस्ट्री, आप क्रेडिट हिस्ट्री देखना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। सिबिल के अंदर जो स्कोर होता है या क्रिफ के अंदर जो स्कोर होता है वो आपका 300 से 900 के बीच में वेरी करता है एंड -1 होता है। -1 किसका होता है, जिसकी कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं होती पहले, और 300 से 900 के बीच में अगर स्कोर आता है तो वो आपका पहले ही कोई क्रेडिट हिस्ट्री उसकी होती है, उसके हिसाब से स्कोरिंग होती है। 650 से ऊपर ठीक माना जाता है स्कोर, 700 से ऊपर बहुत अच्छा स्कोर माना जाता है। ठीक है, तो लोन्स की रिस्क के ऊपर ये क्रेडिट हिस्ट्री देख के आप स्कोरिंग करके आप लोन्स देते हैं। ठीक है, सिबिल इज अ कंपोजिट क्रेडिट ब्यूरो विच, फुल फॉर्म पता होनी चाहिए आपको, फुल फॉर्म सिबिल की पता होनी चाहिए, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड, इंडिया ब्रैकेट में आएगा यहाँ पे। ठीक है, क्यों, क्योंकि चलिए इतना नहीं डीप में जाते हैं। सिबिल प्रोवाइड करवाती है आपकी क्रेडिट हिस्ट्री ऑफ बोरोवर टू इट्स मेंबर आप अगर बैंक है, ओबियसली सारे मेंबर्स जो सारे बैंक्स है वो मेंबर हैं, इन फॉर्म ऑफ क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स टू असिस्ट देम इन देयर लोन अप्रेजल प्रोसेस। लोन अप्रेजल में कि लोन किसी को दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए, वो क्रेडिट हिस्ट्री देख के आप देते हैं। बैंक या NBFC या उनके एजेंट शुड नॉट रिसोर्ट टू इंटिमिडेशन और हरासमेंट ऑफ एनी काइंड, इधर वर्बल और फिजिकल, अगेंस्ट एनी पर्सन इन द डेट कलेक्शन एफर्ट्स। जब रिकवरी हो रही होती है लोन की तो ये कहा जाता है कि इसको प्रॉपर इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए कि किसी तरीके की फिजिकल या वर्बल हरासमेंट कस्टमर की नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरीके से उसको ह्यूमिलिएट नहीं किया जा सकता पब्लिकली। ठीक है, उसकी प्राइवेसी को मेंटेन रखना होता है। ठीक है, चाहे वो किसी भी तरीके की रिकवरी लोन्स के अंदर हो रही हो। ठीक है, तो ये क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसका जो फंडामेंटल राइट है उसको आप अफेक्ट नहीं कर सकते। रिकवरी आप कीजिए, आप लीगल वे उसके ऊपर अपना सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उसके ऊपर मिसलीडिंग रिप्रेजेंटेशंस कर रहे हैं या फॉल्स रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, किसी भी तरीके की थ्रेटनिंग उसको कर रहे हैं उसके या उसके परिवार को, किसी और के थ्रू उसको ह्यूमिलिएट करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो एटलीस्ट आखिर तो है तो वो भी इंसान ही ना। ठीक है, तो आपको ह्यूमैनिटी नहीं खोनी है। आप रिकवरी के लिए आपको ओब्वियसली लीगल प्रोसीजर्स हैं उनको फॉलो कर सकते हैं, बिना ह्यूमिलिएट किए आप उससे रिकवरी कर सकते हैं। ठीक है, तो RBI की सख्त गाइडलाइंस हैं, इनको प्रॉपर फॉलो करना भी होता है। अब एक बैंक के अंदर कैसे काम किया जाना चाहिए, कैसे एक एम्प्लॉय को काम करना चाहिए, कैसे बैंक को काम करना चाहिए, कैसे कस्टमर को ट्रीट किया जाना चाहिए, तो इसके लिए स्टैंडर्ड कोड्स बनाए गए हैं। तारापुर कमेटी जो थी उसने रिकमेंडेशंस दी थी, उसमें उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको ये पूरा प्रॉपर एक स्लाइड में करवाया जा रहा है। इसके फुल फॉर्म पता होने चाहिए। BCSBI का मतलब क्या है,
Banking Codes and Standard Board of India, which was set up on 18th February 2006 as collaborative efforts of RBI and banks on line of similar set up in UK. UK के अंदर जो गाइडलाइंस फॉलो की जाती है उनके सिमिलर सेट ऑफ लाइंस को फॉलो करने के लिए ये BCSBI सेटअप की गई थी 2006 के अंदर. प्रपोजल फॉर setting up of BCSBI was set up based on recommendation of Committee on Procedure Center for परफॉर्मेंस ऑडिट ऑन पब्लिक सर्विसेज, जिसे तारापुर कमेटी भी कहा जाता है. इसने प्रोवाइड करवाए वैल्यूएबल प्रोटेक्शन टू इट्स कस्टमर ऑन ए डेली बेसिस पे टाइमली फिनेंशियल डिफिकल्टी के अंदर जो कैसे डे टू डे बिजनेस किया जाना चाहिए, कस्टमर को कैसे प्रोटेक्शन मिलती है, इस तरीके की सारी रिकमेंडेशन उसके अंदर कोड्स दिए गए थे. तो इसीलिए इसे बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया कहा जाता है. ठीक है, ये कोड अप्लाई होते हैं सेविंग डिपॉजिट या करंट डिपॉजिट, कार्ड प्रोडक्ट्स जितने भी हैं, लोन, ओवरड्राफ्ट, आपकी पेमेंट सर्विसेज हैं, चाहे वो फॉरेन एक्सचेंज की सर्विसेज हो, सारी उसके अंदर कवर BCSBI के अंदर की जाती है. मेंबर बैंक जो है BCSBI के वो फॉलो करेंगे प्रॉपर ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म को अपने बैंक के अंदर. एक प्रॉपर हेल्प डेस्क होगा, मे आई हेल्प यू का काउंटर होना चाहिए, हेल्पलाइन होनी चाहिए ब्रांच के अंदर, कोड कंप्लायंस ऑफिसर आपका होना चाहिए डेजिग्नेटेड हर कंट्रोलिंग ऑफिस के अंदर, ताकि हर ब्रांच की जितने भी कंट्रोलिंग ऑफिसर्स हैं वो देख पाएँ उस ब्रांच के नीचे अगर किसी को ग्रीवियंसेस हैं तो. डिस्प्ले होना चाहिए हर ब्रांच के अंदर आपके बैंकिंग ओम्बड्समैन का नाम, आपके कोड कंप्लायंस ऑफिसर का नाम, पूरा डिस्प्ले होना चाहिए, प्रॉपर दिखने वाली जगह पे डिस्प्ले होना चाहिए. ये सारे BCSBI के अंदर लिखा गया था. इंडियन गवर्नमेंट appointed a committee under chairmanship of Sukhmoy Chakravarti Committee in 1984 to review Indian monetary system. इंडियन बैंकिंग रिफॉर्म्स जो हुए हैं उनके बारे में देख लेते हैं कि कमेटी बनाई गई थी सुखमोय चक्रवर्ती कमेटी 1984 के अंदर इंडियन मॉनेटरी सिस्टम को रिव्यू करने के लिए. उसके बाद आपके वोगोल कमेटी आई, नारायण वोगोल कमेटी, उसके बाद आपके नरसिम्हन कमेटी आई. ये सारी इंडियन मॉनेटरी सिस्टम को सुधार करने के लिए ये दी गई थी. तो नरसिम्हन कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है, नाम पूछा जा सकता है आपसे. The recommendations of these group and the financial sector reforms initiated early in 1990. 1990 के शुरुआत के अंदर फिनेंशियल रिफॉर्म किए गए, गवर्नमेंट ने सेटअप किए, मेजर रिफॉर्म्स को फॉलो किया इंडियन मनी मार्केट के अंदर. कमर्शियल पेपर क्या होता है, उस रिफॉर्म्स के बाद ये टर्म्स लागू की गई. कमर्शियल पेपर क्या होता है, एक ऐसा अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट जो प्रोमिसरी नोट के फॉर्म में इशू किया जाता है. इसकी जो वैलिडिटी होती है मैक्सिमम कितनी होती है ये आपको पता होनी चाहिए. जनरली तो आपका कमर्शियल पेपर 90 डेज के लिए इशू किया जाता है, लेकिन रेयर केस में ये 270 तक चला जाता है, ये आपको पता होना चाहिए. ये हाई रेटेड कॉर्पोरेट बोरोवर्स को उनके सोर्सेज ऑफ फंड्स जो हैं उनको डाइवर्सिफाई करने का मदद करता है और एडिशनल इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड करवाता है इन्वेस्टर्स को कि वो उसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं. ठीक है, फिर आता है आपका सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट. सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट नाम से ही पता चल रहा है कि कोई एंटिटी एक सर्टिफिकेट दे रही है कि हाँ भाई हमारे पास इसका इतना पैसा पड़ा है, अगर ये कहीं डिफॉल्ट करता है तो ये पैसा इसका यूज किया जा सकता है. ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एक तरीके से FD ही है. ठीक है, मिनिमम मैच्योरिटी पीरियड ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इज 8 डेज. 8 दिन मिनिमम मैच्योरिटी पीरियड होती है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट की. FD में क्या होता है, फिक्स लिख दिया जाता है कि इतने टाइम पीरियड के लिए ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसके अंदर इतना पैसा आपका इन्वेस्टेड है. तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट और FD के अंदर कोई फर्क नहीं है, बस मैच्योरिटी पीरियड का डिफरेंस होता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में. और इसको आप मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, इसको आप ट्रेड कर सकते हैं, FD को ट्रेड नहीं कर सकते. ठीक है, वो आप उसी बैंक के अंदर भले ही आप उस पैसे को इधर उधर आप OD वगैरह बनवा सकते हैं, लेकिन सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को मनी मार्केट के अंदर ट्रेड कर सकते हैं. ठीक है, फिर आता है रिजर्व बैंक. रिजर्व बैंक ने मैंडेट किया कि रीक्रेडिट होनी चाहिए अगर कोई ट्रांजैक्शन फेल हुई है किसी भी तरीके से. मान लीजिए चाहे ATM में ऑप्शन ले लीजिए कि ATM में आपने पैसे निकलवाए और पैसे नहीं निकले, तो 7 वर्किंग डेज के अंदर आपको वो पैसे वापस करने होंगे. अगर नहीं करते हैं तो उसके बाद पर डे आपको 100 रुपीज़ आपको चार्ज किया जाएगा, बैंक को चार्ज किया जाएगा. उसको कंपनसेशन पूरा मिलना चाहिए डिलेड पीरियड के लिए. ठीक है, फिर आता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एनकरेज किया कि NPCI नाम का कोई भी एक बॉडी होनी चाहिए, अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जो रिटेल पेमेंट सिस्टम को इंडिया के अंदर संभाल रहा हो. अब कहा गया है कि NPCI जैसी और अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशंस हो सकती हैं जो अपने पेमेंट सिस्टम को संभाल सकती है. तो NPCI ने टेक ओवर कर लिया नेशनल फाइनेंशियल स्विच को. किससे? फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी को. मतलब
IDBRT से नेशनल फाइनेंशियल स्विच को टेक ओवर कर लिया NPCI ने। NPCI पेमेंट सिस्टम संभाल रहा है, ठीक है, इंडिया के अंदर अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है। NPCI के द्वारा ही भीम को लॉन्च किया गया था, भारत इंटरफेस फॉर मनी। तो ये थे आपके बैंकिंग रिफॉर्म्स हो गए, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, मनी मार्केट, सब आपको मॉड्यूल ए के अंदर मोस्टली जो आपको चीज़ की ज़रूरत है वो करवा दिया गया है। अब एक एक लाइन तो आपकी बुक में से उठा के यहाँ पे रखी नहीं जा सकती क्योंकि उतना टाइम आपके पास भी नहीं है पढ़ने का, ठीक है। तो अगर आप इस सीरीज़ के और मॉड्यूल्स भी चाहते हैं तो कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस सीरीज़ के और सेशंस भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे, आपको और मॉड्यूल्स भी करवाए जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं आप प्रिंटेबल PDFs के लिए, ताकि आप जल्द से जल्द सब चीज़ें कवर कर पाएँ। आप इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं या JIB CIB प्रेप नाम सर्च करेंगे तो टेलीग्राम के अंदर आपको ऑफिशियल ग्रुप भी बॉलीवुड का मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सीरियस दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना है कि नहीं ये डिसीजन अब आपका है। थैंक यू सो मच।